अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ सफ़ी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ और हम बात कर रहे हैं एक 6000 पाउंड के इज़ाफ़ी रकम की, जो स्टेट पेंशनर्स के लिए रखी गई है और उनको किन-किन सूरतों में मिल सकती है, ये मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। लेकिन अब उसके जो पार्ट 2 है, इसमें फ़र्दर जो शराइत हैं, फ़र्दर तरीक़ाकार हैं, कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है, आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस अलाउंस की, उस रकम की जो 6000 पाउंड बनती है, जो तमाम स्टेट पेंशनर्स का हक है, उनको मिल सकती है, लेकिन कुछ शराइत रखी गई हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जाहिर है इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाता है और कमज़ोरी होना भी एक, वो कहते हैं कि कुदरती अमल है, और अखराजात यकीनन बढ़ जाते हैं जब आप किसी बीमारी का शिकार होते हैं। तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो अटेंडेंस अलाउंस रखा गया है, वो एक बेहतरीन किस्म की सहूलत है, जिससे लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा होता है। अब ये अलाउंस जो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें एक तो अपना हेल्पर चाहिए, दिन के वक़्त चाहिए या फिर रात को, या फिर दिन और रात किसी भी वक़्त, हर वक़्त आपको चाहिए, और अपनी हेल्प के लिए, देखभाल के लिए, या फिर उसे एक अटेंडेंट की ज़रूरत है जो निगरानी उसकी करता रहे, उसकी देखभाल करे, तो वो भी चाहिए। तो ये रकम उनके लिए है बुनियादी तौर पे। लेकिन ज़ाहिर है उसका भी एक तरीक़ाकार है, वो आपने कैसे लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। अटेंडेंस अलाउंस की जनाब 2 किस्म की परसेंटेज रखी हुई है। एक लो रेट है, नंबर 2 हाई रेट है। अगर हम बात करें लो रेट की, तो उसमें जनाब अगर किसी को भी दिन में या फिर रात के वक़्त कोई अटेंडेंट चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो हफ्तावार तकरीबन उसको 73 पाउंड मिल जाएँगे। उसके लिए फिर नंबर 2 हाई रेट है। अगर आपको दिन और रात दोनों के वक़्त ऐसे किसी भी अटेंडेंट की ज़रूरत है, तो फिर जनाब आपको ऐसी कोई बीमारी भी है, तो फिर आपको 110 पाउंड मिल जाएँगे। जिस वजह से सालाना ये रकम है, कुल मिला के वो बन जाती है 6000 पाउंड। ये आपको एनुअल रकम है, जो आपका हक है, जो आपको मिलेगी। अब ये रकम इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे मिलती है? क्योंकि ये रकम हुकूमत ने ही देनी है। तो उसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि जी, एक तो जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको एक फाइनेंशियली हमने सपोर्ट करनी है। नंबर 2, उनको घर में कोई एक हेल्पर चाहिए है उनकी देखभाल के लिए, तो वो भी हुकूमत का काम है कि उनको एक फर्दर फैसिलिटेट कर देगी। फिर जनाब रात को अगर आपको एक बंदा चाहिए जो आपको देखभाल करे, आपकी लुक आफ्टर करे, तो उसके लिए आपको हम ज़रूर वो रकम देंगे। फिर इलाज के जो इज़ाफ़ी अखराजात हैं, उनको पूरा करने के लिए भी ये रकम दी जाती है। तो ये वो ता 4-5 चीज़ें बनती हैं, जिससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अब जो बहुत से जो सीनियर सिटीज़न हैं या फिर बुज़ुर्ग शहरी ऐसे हैं, इसी रकम से अपनी जो घर में के अंदर एक निगहदाश्त उनको चाहिए, वो उसको पूरा करते हैं। नंबर 2, उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो वो भी पूरी करते हैं। नंबर 3, उनको एक मेडिकल सपोर्ट चाहिए है, तो वो भी हुकूमत इस रकम की मदद से आपकी कर देती है। नंबर 4 जनाब, आपको एडजस्टमेंट कोई आलात चाहिए हैं, कोई ऐसी चीज़ चाहिए है, जो आपकी ज़रूरत की है और आपसे रेलेवेंट है, तो वो भी आपको यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और उससे आप इसी रकम से इंतज़ाम कर लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किस किस्म के मरीज़ों को होता है, तो उसमें जनाब जो डिमेंशिया के हैं और जिनको एक याददाश्त के मसाइल का सामना है, नंबर 3 चलने-फिरने में जिनको दुश्वारी है, या फिर किसी शख्स को कोई जिस्मानी मजबूरी है, और इसी तरह कोई किसी भी ऐसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, जिसमें उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये रकम, तो उसको ये मिलती है। तो उन्हें जनाब हाई रेट मिलने का जो है वो इम्कान होता है, और यही फ़ायदा उनको मिल जाता है। अब ये एप्लीकेशन दे कौन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जनाब अगर आप खुद अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए एक सहूलत रखी गई है, और सहूलत ये है कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी जो है शरीके हयात हो सकती है, फिर आपका कोई जो देखभाल करने वाला शख्स है, या फिर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। ये वो तमाम लोग हैं जो आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीकाकार जनाब इसमें बड़ा सादा-सा है। एक तो आपने अपना फॉर्म जो है वो मँगवाना है, फिर उसको डाक के ज़रिए आपने फिल करके जमा करवा देना है, और उसमें आपने अपनी जितनी भी आपको कोई डिज़ीज़ है, उसकी तफ़सीलात फ़राहम करनी है, और अगर सूरत-ए-हाल 6 माह से यही चल रही है, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पर अप्लाई करें,
और ये आपका कानूनी हक है जो आपको दिया जाएगा। अब जनाब, स्टेट पेंशन लेने वाले जो बुजुर्ग अफराद हैं, वो बगैर आमदनी चेक के तकरीबन 6,000 पाउंड सालाना क्लेम कर सकते हैं। ये न सिर्फ एक माली सहूलत है, बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली ये एक लोगों की सहूलत है जिसमें लोगों को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग इस दुआ के साथ, जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।